Hello students, in this video we will discuss about chapter 1 class 11th NCERT। सबसे पहला टॉपिक आता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या थिंग्स का। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि टॉप 5 एक्टर्स इन बॉलीवुड की जो बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो एक राहुल नाम का स्टूडेंट है, वो क्या लिखता है? अक्षय, सनी, बॉबी, धर्मेंद्र और जितेंद्र। एक नवदीप नाम का स्टूडेंट है, ये लिखता है सलमान, अमिताभ, अक्षय, शाहरुख और रणवीर कपूर। और जो एक हिमांशु नाम का स्टूडेंट है वो लिखता है अमिताभ, अक्षय और सनी, जैकी और अभिषेक बच्चन। अब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। जो राहुल स्टूडेंट ने 5 टॉप 5 एक्टर लिखे थे वो नवदीप ने नहीं लिखे। ठीक है, और जो नवदीप ने लिखे थे वो हिमांशु ने नहीं लिखे। इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। और अगर हम अदर स्टूडेंट्स को भी देखते हैं तो वो भी ये टॉप 5 एक्टर्स नहीं लिख पाएंगे, कुछ अलग लिख पाएंगे, क्योंकि सबकी जो पसंद है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में हमने ऊपर लिखा हुआ है कि शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ए सेट। अब सेट है क्या? एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लेते हैं हम कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने लिया कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, और वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट 5 होते हैं। ठीक है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट 5 होते हैं। अब ये जो 5 हैं ये हिमांशु के लिए भी सेम होंगे, ये नवदीप के लिए भी सेम होंगे और ये जो राहुल स्टूडेंट है उसके लिए भी सेम होंगे। अब अगर ये सेम है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज ए सेट। क्या है? सेट। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब आती हैं स्टूडेंट्स दो फॉर्म जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्म कौन कौन सी हैं? एक तो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, हम ये रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों फॉर्म से। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जैसे कि एक सेट का एग्जांपल लिया था हमने, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो हमने एग्जांपल लिया था, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट में? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और जो सेट बिल्डर, जो वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि x such that x is
vowels of English alphabet. ये क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है, जो हमारी रोस्टर फॉर्म होगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनका एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर उस थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, राइट द सेट, राइट द सेट, write the set x such that x is a positive integer, x is a positive integer and x स्क्वायर जो है वो लेस देन है 40 से। अब इसमें क्या करना है, एक सेट लिखना है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर जो है वो लेस देन है 40 से। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ठीक है, और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो x है इसको देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो 40 से लेस दे रखी है। कैसे होगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब जैसे ही हम 7 के स्क्वायर पे पहुंचते हैं ये 49 आता है, ये 40 से ग्रेटर है, तो हम इसको 7 को जो है वो इसके अंदर नहीं ले सकते। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये होगा, ये क्या कहलाएगा, सेट रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, राइट द सेट ए, एक ए सेट दे दिया गया है और ये है 1, 4, 9, 16, 25 और ये किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमें। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, ये देखिए स्टूडेंट्स, जो ए सेट है वो क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ऐसे चलता जाएगा। अब x सच दैट जो x स्क्वायर है, ठीक है, जो x स्क्वायर है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है,
और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, जो x है वो n स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो x है वो n स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आता है कि राइट द सेट, एक और दे रखा है राइट द सेट, एक सेट और दे दिया और क्या कहता है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमें। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x जो है वो क्या है, x क्या है, यहां पे x की वैल्यू n स्क्वायर थी। ठीक है, अब देखिए यहां पे x क्या लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 और n जो है वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। कैसे, जैसे कि मान लो n की वैल्यू 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये देखो अगर मान लो n की वैल्यू 2 दे दी जाए तो 2/1+2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। अगर 3 ले ली जाए यहाँ पे तो 3/3+1 मतलब 3/4। ठीक है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।